देखो अभी कल हमने टॉपिक स्टार्ट किया था कैपेसिटर, और कैपेसिटर में हमने कहाँ तक कर लिया था, कॉमन पोटेंशियल तक। और कॉमन पोटेंशियल के बाद हमने एक टॉपिक किया था जिसके अंदर क्या था, एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। और इसके बाद हमने किया था जब हम एनर्जी को स्टोर करते हैं उस टाइम पे एनर्जी लॉस कितना होता है, एनर्जी लॉस व्हाइल शेयरिंग द चार्जेस। ठीक है, ये हम कर चुके। अब इस पूरी यूनिट के अंदर यूनिट कौन सी चल रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस यूनिट के अंदर हमारा लास्ट टॉपिक रहता है ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स, फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब ग्रुपिंग में हम क्या करते हैं, हम किस तरह से ग्रुपिंग करते हैं। हमारे पास ग्रुपिंग करने के दो तरीके हैं, पहला सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब मुझे ये बताओ कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है। बताओ, सीरीज में ये होता है कि अगर हम चार्ज डाल रहे हैं तो चार्ज के पास सिर्फ एक ही रास्ता होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बैटरी है, ठीक है, प्लस माइनस, यहां से चार्ज निकला। अब आगे ये हमने एक पॉइंट बना दिया, ये यहां से अगर एक रास्ता निकल रहा है, दो रास्ते और तीन रास्ते, तो ये क्या हो जाएगा, सीरीज नहीं रहेगा। अगर यहां से सिर्फ एक ही रास्ता रहे चार्जेस को जाने के लिए, ये रास्ता, और इसके बीच में हमने कैपेसिटर लगा दिए, इस तरह के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, अगर चार्जेस को चलने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता मिले। अगर हम ऐसा करते हैं, ये हमने बैटरी लगाई, अब यहां से एक कैपेसिटर यहां लगा दिया, दूसरा हमने यहां से ऐसे लगा दिया, और तीसरा यहां से ऐसे लगा दिया। अब देखो यहां से जो चार्ज निकला टोटल क्या हो, यहां तक तो जाएगा, इसके बाद ये चार्ज कंफ्यूज कि कहाँ जाओ, तो ये क्या कहेगा, आधे यहां जाओ, आधे यहां जाओ, और बाकी मेरे पीछे आओ आधे रास्ते में। तो यहां से चार्ज क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, और जहां पे चार्ज को सिर्फ एक ही रास्ता मिलता है तो उसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये तो आपका हो गया बेसिक। जो क्वेश्चंस में आता है उसके अंदर क्या होता है, मिक्स्ड ग्रुपिंग। मिक्स्ड ग्रुपिंग में क्या होता है, आपको तीन या तीन से ज्यादा क्या दे दिए, कैपेसिटर्स दे दिए। अब उनको सेट करना है, किसी को सीरीज में, किसी को पैरेलल में। अब देखो यहां से अगर हमने एक बैटरी लगा दी, सिंपल सा एग्जांपल है, प्लस माइनस, यहां से चार्ज निकला, यहां तक चार्ज पहुंचा क्यों, इसमें से भी चार्ज गया क्यों, क्योंकि इस चार्ज को एक ही रास्ता मिला, तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया, सीरीज। अब यहां से चार्ज यहां पहुंचा, चार्ज कंफ्यूज, कहां जाऊं, तो यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ पे भी, तो दोनों में जाएगा। अब यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसका मतलब जो ये दोनों है ये किसमें है, पैरेलल में। ये दोनों एक दूसरे के तो पैरेलल में है, तो इन दोनों को जोड़ के एक अकेला लगाएंगे तो वो इसके साथ सीरीज में हो जाएगा। इस तरह से हम मिक्स्ड ग्रुपिंग को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हमें ये सारा सॉल्व करना है। ठीक है भाई, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हमने तीन कैपेसिटर्स ले लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। पहले का कैपेसिटेंस है C1, दूसरे का C2, तीसरे का C3। ठीक है, तीनों का कैपेसिटेंस अलग अलग है, इक्वल भी ले सकते हैं हम, अलग अलग भी ले सकते हैं। अब मुझे ये बताओ कि सीरीज के अंदर क्या सेम रहेगा। हमारे पास यहाँ तीन क्वांटिटी है, क्योंकि कैपेसिटेंस के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, Q = Q/V। Q = CV होता है, एक क्वांटिटी, दो क्वांटिटी, तीन, पहली दूसरी तीसरी, तीन क्वांटिटी है। इन तीनों में से सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहेगा और क्या डिवाइड होगा, क्या मतलब स्प्लिट होगा, बताओ। चार्ज डिवाइड रहेगा या सेम रहेगा,
क्योंकि देखो यहाँ से जितना चार्ज निकला उतना ही चार्ज एक ही रास्ता है वापिस आएगा। इसका मतलब इन सीरीज कॉम्बिनेशन Q रिमेन्स सेम, चार्ज सेम रहेगा तो डिवाइड क्या होगा, V डिवाइड्स, V का मतलब पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा। पोटेंशियल कहां से कहां होता है, तो आंसर है पोटेंशियल दो पॉइंट्स के बीच में होता है, एक पॉइंट की एक पॉइंट की, इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल। अब इस पॉइंट के लिए और इस पॉइंट के लिए इन दोनों के बीच का पोटेंशियल कुछ और होगा, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल कुछ और होगा। अगर हम ये बीच के दो पॉइंट भूल जाए तो यहां से लेके यहां तक का पोटेंशियल कुछ और होगा। ठीक है, सीरीज में क्या होता है, पोटेंशियल डिवाइड होता है, तो जो अकेला बनेगा ना यहां से लेके यहां तक का पोटेंशियल वो किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। ये पोटेंशियल रहेगा किसमें, सीरीज में। अच्छा भाई, हमने यहां से चार्ज डाला, क्यों, प्लस में से प्लस निकलेगा और माइनस में से माइनस क्यों निकलेगा, तो यहां से जो प्लस चार्ज गया वो तो यहाँ पे आ गया, ये चार्ज आगे कैसे जाएगा, ये क्वेश्चन समझने वाला है। क्योंकि जो आपका बेसिक कंसेप्ट है वो यहाँ पे है, यहां से क्यों चार्ज निकला, इसके ऊपर प्लस क्यों आ गया, इसके ऊपर माइनस कैसे आएगा, क्योंकि माइनस तो यहाँ से जा रहा है। बताओ भाई, इस प्लेट के ऊपर माइनस कैसे आया, प्लस जा रहा है यहाँ से, तो अपोजिट चार्ज ये है। देखो इस प्लेट को हमने ये बना दिया, इसको कनेक्ट कर दिया बैटरी से। अब क्या होगा, यहां से चार्ज आया, वो चार्ज इसके ऊपर स्टोर हो गया, इसके ऊपर प्लस चार्ज ज्यादा हो गया, और इसके साथ में एक प्लेट और है, न्यूट्रल प्लेट, तो वो क्या करेगी, ये प्लस चार्ज क्या करेगा, इसमें से माइनस को तो अपनी तरफ खींच लेगा, और जो ये प्लस है इसको रिपेल करके इस कॉर्नर पे भेज देगा। आगे हमने जोड़ दिया, कनेक्शन कर दिया, तो ये प्लस चार्ज आगे जा सकता है। इसके आगे हमने एक प्लेट और लगा दी, फिर से इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया, तो ये प्लस क्या करेगा, आगे जो माइनस है, आगे जो न्यूट्रल है इसमें से माइनस को अपनी तरफ खींच लेगा और प्लस को आउटर पे या फिर बाहरी जो इसकी सरफेस है उसके ऊपर रिपेल कर देगा। अगेन वायर से जोड़ रखा है, देखो दो के बाद फिर से वायर है, फिर से तीसरी प्लेट लगा दी हमने, ये क्या करेगा, यहाँ पे सारा पॉजिटिव आ गया, एक और लगाएंगे तो नेगेटिव अपनी तरफ, पॉजिटिव बाहर, और फिर से जोड़ देंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ से नेगेटिव चार्ज इसको बैलेंस कर देगा। ये हमारा ये बन गया, ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है भाई, अब इसको हम ग्रुपिंग में समझते हैं कि कैपेसिटेंस होगा कितना। तो हमने बोला कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, चार्ज सेम रहता है, क्योंकि देखो जितना चार्ज यहाँ पे प्लस डाला उसने उतना माइनस अट्रैक्ट कर लिया, प्लस को रिपेल कर दिया, तो लास्ट में हमको उतना ही प्लस मिल गया था। क्लियर है, तो चार्ज सेम रहा, क्यों सेम, तो डिवाइड क्या हुआ, V, तो इस V को हमने यहाँ पे इक्वेशन 1 मान लिया। हमारे पास एक फॉर्मूला है, ये यहां से Q की वैल्यू निकाल लो, Q की वैल्यू क्या आई, CV। अच्छा, और यहां से V की वैल्यू क्या आएगी, Q बाय C। चार्ज तो सेम रहता है, डिवाइड कौन हो रहा है, पोटेंशियल। पहले वाले के लिए जब पोटेंशियल V1 था तो कैपेसिटेंस कितना था, C1। दूसरे वाले के लिए पोटेंशियल V2 था, चार्ज तो सेम है, कैपेसिटेंस कितना, C2। तीसरे वाले के लिए V3 Q बाय C3। इसका इन तीनों का यूज हमने कहा किया, इस इक्वेशन के अंदर। नेट V की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, ये Q = CV था, तो V की जगह हम Q बाय C, और ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज, तो इसको VS कर दिया। इस V की जगह हम Q बाय CS यूज कर सकते हैं, तो इस V की जगह हमने लिख दिया Q बाय CS = V1 की जगह Q बाय C1 प्लस V2 की जगह Q बाय C2 और V3 की जगह Q बाय C3। Q कॉमन आ गया,
क्यू बाई सी एस, और इसमें से क्यू कॉमन ले लिया तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, इस क्यू से क्यू कैंसिल, तो 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये तो 3 के लिए आ गया। अगर इस तरह से हमारे पास n होते तो क्या होता, 1/Cn, 3 थे तो 1/C1 1/C2 1/C3, चौथा होता था 1/C4 प्लस 1/C5 अप टू 1/Cn। ये n कैपेसिटर्स के लिए हो गया। ये किस केस के लिए है, कॉम्बिनेशन सीरीज में हो जब। अब इसके अंदर एक स्पेशलिटी क्या है, देखो पहली बात जब आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस बताओ, मतलब आपसे पूछा जाएगा कि CS की वैल्यू बताओ क्या है, बट ये वैल्यू किसकी आई है, 1/CS की। तो बच्चे गलती कहाँ करते हैं, इतना निकाल दिया और आंसर लिख देंगे आगे कि ये आंसर है। आपको क्या करना है, उसका रेसिप्रोकल भी करना पड़ेगा। जैसे आपको एक कैपेसिटर ये दे दिया 2 माइक्रोफैरेड का, एक कैपेसिटर ये दे दिया 3 माइक्रोफैरेड का, ये दोनों सॉरी ये किसमें है, सीरीज में लगा दिए मैंने, ये सीरीज में लगा दिए भाई, बीच में बैटरी है 3 माइक्रोफैरेड। अब बताओ कि CS की वैल्यू क्या होगी, करके बताओ। ये देखो भाई CS का फॉर्मूला हमारे पास ये है, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, तो 1/C1 C1 की वैल्यू 2 प्लस 1/3, एलसीएम लिया 6, 3 प्लस 2 5/6, लेकिन ये 5/6 किसकी वैल्यू है, 1/CS की, तो अगर CS करेंगे तो 6/5 और ये कितना आ गया 1.2। अब एक चीज नोट करो कि जो ये CS की वैल्यू आई है, CS इज लेस देन C1, CS इज लेस देन C2। जो सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस आएगा वो जो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस होगा उनसे कम होगा, जो छोटा कैपेसिटेंस है ना उससे भी कम होगा। इस चीज को नोट कर लो अपनी लैंग्वेज में कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन में करते हैं, जब कैपेसिटर्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं तो जो CS की वैल्यू आएगी, CS की वैल्यू छोटे वाले कैपेसिटर से, छोटे या कम वैल्यू वाले कैपेसिटर से भी कम होगा। ठीक है, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, हिंदी में लिख दिया। अब ये तो सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। अगर हम पैरेलल में करते हैं तो पैरेलल में क्या था, पोटेंशियल सेम रहेगा, डिवाइड क्या हो जाएगा, चार्ज। तो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन भी कर लेते हैं। ये हमारे पास एक कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर, ये तीसरा कैपेसिटर, तीनों को हमने किस में जोड़ दिया, पैरेलल में, और इन सबको एक बैटरी से जोड़ दिया। प्लस माइनस, यहां से चार्ज निकला क्यों, ये चार्ज यहाँ पे जाएगा, कंफ्यूज, ये चार्ज डिवाइड हो गया, यहाँ पे Q1 गया, यहाँ पे Q2 गया और यहाँ पे Q3 गया। इसमें से Q1 आगे आया, इसमें से Q2 आया और इसमें से Q3 आया, तो बाद में हमको इतना मिल जाएगा। लेकिन ये देखो ये पॉइंट कहाँ है, एक दूसरे की सीध में है, तो यहाँ पे और यहाँ पे लोकेशन सेम है, तो पोटेंशियल क्या होगा, सेम रहेगा, V सेम Q डिवाइड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, Q डिवाइड हुआ है तो टोटल Q किसके बराबर होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है कैपेसिटेंस का, Q इज इक्वल टू CV, Q1 किसके बराबर होगा, C1V, क्योंकि पोटेंशियल तो सेम है तो V लिखेंगे, Q2 इज इक्वल टू C2V और Q3 इज इक्वल टू C3V। ठीक है, अब यहाँ पे देखो Q की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, CV, और पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो CPV।
कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इनटू वोल्टेज। Q1 की जगह C1V प्लस C2V प्लस C3V। पोटेंशियल सेम है, कॉमन लोगे तो पोटेंशियल कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचा? Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या आ गया? कैपेसिटेंस आ गया। फिर से एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं। हमारे पास एक कैपेसिटर ये है 2 माइक्रोफैरेड का, एक ये है 3 माइक्रोफैरेड का, एक ये है 4 माइक्रोफैरेड का। इन सबको हमने बैटरी से ज्वाइन कर दिया। 12 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, अब बताओ कि Cp की वैल्यू क्या होगी? निकालो। तो देखो भाई, जो सिंपल हमारा फॉर्मूला है Cp किसके बराबर है? C1 प्लस C2 प्लस C3। तो C1 की वैल्यू 2 प्लस C3 की वैल्यू 3, C2 की 3 और C3 की 4। 4 3 7 और 2 9 माइक्रोफैरेड। इस 12 वोल्ट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने देख लिया कि पोटेंशियल क्या है? सेम है। इसके लिए भी 12 वोल्ट है, इसके लिए भी 12 वोल्ट है और इसके लिए भी 12 वोल्ट है। अब इसमें नोट करने वाली बात क्या है कि Cp की जो वैल्यू आई है 9 माइक्रोफैरेड, वो इस 2 से भी बड़ी है। मींस Cp इज ग्रेटर देन C1। इस Cp की वैल्यू इस C2 से भी बड़ी है। Cp इज ग्रेटर देन C2। और जो इनमें सबसे बड़ा है C4 मतलब C3, जिसकी वैल्यू 4 माइक्रोफैरेड है, उससे भी बड़ी है। तो जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रिजल्टेंट आता है वो छोटे वाले से भी छोटा होता है, और जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में करते हैं तो जो कॉम्बिनेशन का जो रिजल्ट आया वो बड़े वाले से भी बड़ा होता है। ये बेसिक है। अब अगर आपसे बोला जाए आपको 3 आइडेंटिकल या 4 आइडेंटिकल कैपेसिटर दे दिए, 1 2 3 4, चारों की वैल्यू है 2 माइक्रोफैरेड 2 माइक्रोफैरेड 2 माइक्रोफैरेड 2 माइक्रोफैरेड। ठीक है भाई, इनको ऐसे अरेंज करो, अरेंज in a manner to get net capacitance of 5 माइक्रोफैरेड। ठीक है भाई, फिर से किया है। देखो फिर से, जो हमारे पास 4 कैपेसिटर्स हैं, इनमें से हमने क्या किया, पहले वाले 2 को तो हमने रख दिया सीरीज में। ठीक है, 2 माइक्रोफैरेड 2 माइक्रोफैरेड। तो सीरीज में क्या होता है, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। पहले वाले का 1/2 प्लस दूसरे वाले का 1/2, दोनों को जोड़ोगे तो 1 आ गया। इसका मतलब हमने इन दोनों को हटा के CS1, 2 को हटा के हम अकेला लगा सकते हैं, तो 2 को हटा के हमने अकेला लगा दिया, और जो बाकी के 2 बच गए उन दोनों को हमने पैरेलल में जोड़ दिया। ठीक है, अब ये 1 माइक्रोफैरेड, ये 2 माइक्रोफैरेड, ये 2 माइक्रोफैरेड। और Cp क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3, 1 प्लस 2 प्लस 2, दैट इज 5 माइक्रोफैरेड। ये आंसर आ गया। ये तो सिंपल सा है। इसी तरह से क्या होगा, ये किसके केस में है, कैपेसिटर के केस में। जब आप रेजिस्टेंस पढ़ोगे
जो कि 10th क्लास में भी आता है। उस 10th क्लास में क्या करते हैं हम, एक फेमस रूल है ओम्स लॉ, जो क्या बताता है V इज इक्वल टू IR एंड दिस R इज रेजिस्टेंस। ये R क्या है, रेजिस्टेंस होता है। इसी तरह से हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स करते हैं, ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स, जिसके अंदर सीरीज कॉम्बिनेशन होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। फर्क सिर्फ इतना है, जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है RS, वो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है वो 1/RP होता है, दैट इज 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है। कैपेसिटर में क्या करते हैं, सीरीज में 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और CP C1 प्लस C2 प्लस C3। ये देखो, जो यहाँ पे रेजिस्टेंस के केस में जो सीरीज में है वो कैपेसिटर में पैरेलल में है, और जो यहाँ पैरेलल में है रेजिस्टेंस में वो कैपेसिटर में सीरीज में है। सिर्फ ये ध्यान रखना। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आता है और इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आता है, या फिर दोनों में से किसी एक के ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है। आप अपने लास्ट 10 ईयर के पेपर उठा के देखना, उसके अंदर इनके ऊपर क्वेश्चन जरूर मिलता है। अगर इनमें ना हो तो किसमें मिलेगा, सेल के ऊपर मिलेगा, जो हम नेक्स्ट उसमें स्टडी करेंगे।